अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया के बारे में। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके बुरे कामों से बचा ले और इन जालिमों से छुटकारा दिला दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते मिस्राम बिरहाम जिस इलाके में आबाद हुए उसका नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ की कौम जब परवान चढ़ी और फिरौन की हुक्मरानी आ गई, फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र आ गए और गोशान नाम के एक इलाके में आबाद हो गए। उन्हें बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। जब फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा और उसके हाथों ही तुम्हारी मौत होगी, फिरौन इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमान शुरू कर दिया और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपने काम कराता, बिल्कुल नौकरों की तरह बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल करवा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तो लाख कोशिश कर ले उससे कोई फायदा नहीं है। कमजोरों पर जुल्म करके उन्हें अपनी बादशाही और ताकत के जरिए परेशान करके वो अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहा है। उनके उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने ताकत के पर घमंड न करे और अपने आप को खुदा होने का दावा न करे। कुछ ही वक्त के बाद फिरौन और उसकी सल्तनत को खत्म करने वाला बच्चा बनी इसराइल के यहाँ पैदा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम अयर था। इसी नाम को युकुत भी कहा जाता है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि जालिम फिरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि बच्चे को अपने पास रखना और उसे दूध पिलाना, लेकिन जब उसकी जान को खतरा लगे तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं। कुछ वक्त के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, फिर दरिया इसे किनारे पर डाल देगा। फिर इस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फिरौन उठा लेगा। हजरत मूसा की वालिदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल देती हैं। जब बच्चे वाला संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल के पास जाकर पहुंचा तो फिरौन की बेटी और उसके गुलाम संदूक को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उस संदूक को दरिया से निकाला और मलिके आसिया जो फिरौन की बीवी थी उसके हवाले कर दिया। जब फिरौन की बीवी ने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। और जब फिरौन ने उस बच्चे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया तो फिरौन की बीवी सामने आ गई और बोली कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हो सकता है ये बच्चा हमें फायदा पहुंचाने का कोई जरिया बने, क्यों न हम इसे अपना बेटा बना ले, जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मतलब है। फिरौन ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। हजरत मूसा जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिए। महल वालों ने एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध ये बच्चा पीने लगे। उतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और बोली, मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया। वो आई और
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध नोश किया। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपने ही बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दाई बन गई। उनके लिए शाही चीजों के इंतजाम कर दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलकर जवान हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। कुछ वक्त के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, जिसके बाद फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया और फिरौन के जादूगरों और उसके सिपाहियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा यानी लाठी से शिकस्त दी, तो वो लोग फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और हजरत आसिया भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। लेकिन वो लोग फिरौन के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन लोगों ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। एक दिन हजरत आसिया अपनी बेटी को कंघी कर रही थी और उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकल गया। हजरत आसिया के मुंह से निकला अल्फाज ये था कि बर्बाद हो जो उस अल्लाह का इनकार करता है जो मेरा फिरौन का और सब का रब है। बेटी भी पक्की काफिर थी। उसने अपने बाप फिरौन को ये बात बता दी। फिर फिरौन ने अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर दिया। हजरत आसिया को धूप में लेटाया जाता, उन पर सांप छोड़ दिए जाते। जुल्म के जवाब में हजरत आसिया कहती, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती हूँ। फिरौन ने उनके कई रिश्तेदारों को ज़िबह करवा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी फिरौन को रब नहीं माना। आखिरकार फिरौन ने उनके हाथ और पाँव में कील गाड़ दिए और उनके सीने पर भारी पत्थर पटकता। हजरत आसिया ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मेरे परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके बुरे अमल से निजात और बख्शिश दिला दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा दिला दे। रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब मंजर देख रहे थे और उन्होंने भी दुआ मांगी कि ए अल्लाह रंज और दर्द आसिया से दूर कर दे और उसे जालिमों से निजात दिला दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे जिन्होंने हजरत आसिया पर अपने परों का साया किया, फिर उन्हें जन्नत के महल दिखाया। फिर वो मुस्कुराई और अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी तरफ उठा लिया। हजरत आसिया का शुमार जन्नत में सबसे अजीमत रखने वाली औरतों में होगा। कुरान शरीफ के सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने अपने दो मुकद्दस नबियों हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल बयान की, जो नेक बंदों की बीवियां होने के बावजूद काफिर रहीं और जहन्नम में जाएंगी, और साथ ही दो नेक बीवियों का भी जिक्र किया जो अपनी उम्मत की ईमान वाली औरतों की मिसाल होंगी। एक फिरौन की बीवी आसिया जो फिरौन जैसे काफिर और अल्लाह के नाफरमान की बीवी होने के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाई, और दूसरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे जद्दोजहद के बाद वापस आए तो रामिस साल इंतकाल कर चुका था और उसका बेटा मन फता सानी फिरौन बन चुका था, और वही मनफता फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में डूब गया। मौजिज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।